क्या गोल्ड एंड सिल्वर में जीएसटी के रेट्स बढ़ने वाले हैं? क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म है, तो इसलिए चर्चा होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% करने के बाद अब अगला मूव की तरह देखा जा रहा है कि अब शायद इंपोर्ट ड्यूटी के बाद जीएसटी की रेटों में भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी। मैं हूं कृष्ण चौहान और आपका स्वागत है सेविंग्स है सिंपल में। और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्या जीएसटी रेट में कुछ बढ़ोतरी होने वाली है या सिर्फ ये कोरी अफवाह है। तो देखो, सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जीएसटी की रेट्स में कुछ भी बढ़ोतरी करने की कोई भी संभावना है, लेकिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग मई एंड में नहीं तो जून की शुरुआत में होना निर्धारित है। डेट्स अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन अभी ही मीटिंग होने वाली है। तो इसकी वजह से लोग बाग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद अब इंपोर्ट ड्यूटी के बाद जीएसटी की दरों में भी बदलाव किया जाएगा। हालांकि सोने चांदी पे जो भी जीएसटी दर है वो 3% और मेकिंग चार्जेस पर लगता है 5%। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 1 लाख रुपए का सोना खरीदते हैं तो आपको 3,000 रुपए जीएसटी देना पड़ता है सोने पर, और अगर मेकिंग चार्जेस 1,000 रुपए है तो 5% की दर से आपको 50 रुपए उस पर जीएसटी देना पड़ेगा मेकिंग चार्जेस पे। तो अभी क्या अफवाह चल रही है कि शायद जो 3% को बढ़ा के 5% की कैटेगरी में फ्लैट कर दिया जाएगा। मेकिंग चार्जेस पे जो 5% लगता है वो अभी गोल्ड की दरों पे भी 5% लगेगा। ये सिर्फ संभावनाएं हैं, तो इसके बारे में अभी कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में चर्चा करी जाएगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि भैया ये कवायद चल क्यों रही है कि अभी तक इंपोर्ट ड्यूटी फिर जीएसटी पे बात है, तो सरकार आखिर हासिल क्या करना चाहती है। देखो भाई, सबसे बड़ी बात है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिमांड को कम करके कि कम सोना बिकेगा और हमें कम आयात करना पड़ेगा, क्योंकि हम सारा के सारा सोना आयात करते हैं बाहर से। और टोटल पिछले साल का अगर आंकड़े देखें तो हमने 5 लाख करोड़ रुपए का सोना आयात किया है बाहर से, और उसका सारा पेमेंट करना पड़ता है हमको डॉलर में, जिससे रुपए हो जा रहा है कमज़ोर। तो इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे फ़र्क पड़ता है, हमको रुपए बेचना पड़ता है, डॉलर खरीदने पड़ते हैं। और अभी रुपए और डॉलर का भाव चल रहा है, रुपए फिसलते फिसलते 95.7 पहुंच गया है, जो कि अगर ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि हम ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं 85%, उसका बिल हमारा आता है अराउंड 17 लाख करोड़ रुपए, उसको भी हमें कन्वर्ट करके देना पड़ता है डॉलर में। तो उसकी वजह से थोड़ा सा सरकार का फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। तो इसलिए हम चौथी अर्थव्यवस्था बनने वाले थे, हम कभी बने नहीं थे, वैसे हम बनने वाले थे, लेकिन हम अभी पहुंच गए हैं छठी अर्थव्यवस्था पे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए अपील भी करी गई, सबसे पहले तो करी गई अपील, दूसरे नंबर पे करा गया भाई इंपोर्ट ड्यूटी, और अगला स्टेप इसका जीएसटी की दरों में बढ़ा के ही हो सकता है। तो इसीलिए हर जगह अफवाहों का बाजार गर्म है। और सोने चांदी में अगला मूव क्या आ सकता है, तो जैसा कि पहले मैंने बोला कि सरकार सबसे पहले इंपोर्ट ड्यूटी का असर देखेगी। अगर इसका असर नहीं हो रहा है, फिर जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन ही हुए हैं। बीच में आरबीआई ने भी बहुत कोशिश करी है रुपए को संभालने की, डॉलर काफ़ी बेचे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। 2-3 दिन का फर्क पड़ता है, मैक्सिमम 3 दिन का। उसके बाद फिर से वही चाल शुरू हो जाती है, रुपए अपना कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारे पेमेंट्स अपने इतने बड़े बड़े बिल्स डॉलर में जा रहे हैं ना, तो अपने देश को अपना रुपया बेच के डॉलर खरीदना पड़ता है। तो इसकी वजह से भाई कमजोरी आ रही है। और रुपए फिसलते फिसलते अगर 100 के आसपास पहुंच गया, 100 क्रॉस करेगा ना, तो विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। तो मोदी जी सिर्फ उसको थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं, क्योंकि 100 तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, आज नहीं तो कल, 3 महीने बाद नहीं तो 4 महीने के बाद। तो उसको डिले करने का थोड़ा सा प्रोसेस करा जा रहा है। ये सारी कवायद उसी के लिए करी जा रही है। तो अब देखना ये है कि उसका फ़र्क, पहले तो इंपोर्ट ड्यूटी का फ़र्क कितना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा तो आप जीएसटी काउंसिल में इस पर डिस्कशन देख सकते हो। तो हम इसके बाद फिर से डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है, और सोने चांदी पे नेक्स्ट मूव क्या आएगा, वो सब डिपेंड करेगा दूसरे फैक्टर पे भी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलता है। अभी ट्रम्प भाई साहब तो बिजी हैं चाइना में डील्स चल रही हैं, चाइना में बैठक चल रही है। तो अभी ईरान को लेके बहुत ज़्यादा कोई बड़े अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील 4.5 के आसपास चल रही है, जो कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा तो सोने चांदी के लिए नेगेटिव है। और महंगाई दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यूएस के जो भी नंबर्स आ रहे हैं, सीपीआई आंकड़े आए, जितने भी आंकड़े आए हैं ना, बहुत ज़्यादा आए हैं।
तो महंगाई दर अभी यूएस में भी बहुत ज़्यादा है, इंडिया में भी कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी देखो, बेसिक ग्राउंड पे देखो, तो आंकड़े थोड़े से डराने वाले हैं। तो अब आगे देखना क्या है, सारी नज़र बना के रखनी है क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल के दाम जब तक नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ होगा, यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई होगी, तो आपको नज़र रखना है। बीच बीच में आपको अपडेट्स वैसे भी मिलते रहते हैं, मिलते रहेंगे। और ये जो अफवाहों का बाजार गर्म था, इसीलिए ये वीडियो मेरे को लाना पड़ा। तो आप चैनल को फॉलो कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। जो भी अपडेट्स होंगे आपको तब तक मिलते रहेंगे। तो अपना बेहद ध्यान रखो और तब तक के लिए नमस्कार।